एक गधा किसी घर की दीवार से कान लगाकर खड़ा था। वहाँ से एक बकरी गुजरी और उसने पूछा, गधे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा बोला, अंदर दो आदमी झगड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से मेरा बच्चा कौन सा है। पठान इंटरव्यू के लिए गया। मैनेजर ने पठान से पूछा, वेयर इज अबू दब्बी? पठान बोला, जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दब्बी वहीं थोड़े फासले पर अबू दब्बी। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। तो वहां कुछ लोगों ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब क्यों मार रहे हूं पठान भाई को? मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फकीर ने कहा कि मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाली खातून को बाहर आते नहीं देखा। अल्लाह जाने जमीन खा जाती है या आसमान। एक पठान की जलेबियों की दुकान थी और वह आवाज लगा रहा था, बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। एक आदमी उसके पास आया और बोला, खान साहब आपके पास तो जलेबियां हैं और आवाज आप बिरयानी की लगा रहे हैं। पठान बोला, अरे धीरे बोल, मैं मक्खियों को बेवकूफ बना रहा हूं। एक मिरासी ने कभी रोजा नहीं रखा था। उसके पीर ने मिरासी से कहा, तुम रोजा रखो और इफ्तारी के वक्त जो मुराद मांगोगे वो पूरी की जाएगी। मिरासी ने रोजा रखा और बड़ी मुश्किल से शाम तक रोजा पूरा कर लिया। शाम को पीर ने मिरासी से कहा, मांग जो मांगना है, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। मिरासी ने कहा, पीर साहब किसी तरह सुबह ईद करवा दो तो मजा ही आ जाए। बादशाह बोला, इस गुस्ताख की कान काट दो। मुल्जिम, नहीं ये जुल्म न करो, मैं अंधा हो जाऊंगा। बादशाह, कान काटने से कोई अंधा कैसे हो सकता है? मुल्जिम, चश्मा तेरे बाप के कान पर लगाऊंगा। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे। घर के ऊपर से चला गया, मिलकर भी नहीं गया। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। ये सुन, पुलिस वाला अभी बेहोश है। एक घर में 5 बहनें रहती थीं। पहली का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फट्टी, तीसरी का नाम था फीकी, चौथी का नाम था मरी और 5वें का नाम था भूतनी। एक दिन मेहमान उनके घर रिश्ता देखने के लिए आए। माँ, आप कुर्सी पर बैठेंगे या चारपाई पर? मेहमान, चारपाई पर। माँ, टूटी चारपाई लेकर आओ। मेहमान, नहीं रहने दें, हम नीचे चटाई पर बैठ जाते हैं। माँ, फटी चटाई लेकर आओ। मेहमान, रहने दें, हम नीचे जमीन पर ही बैठ जाएंगे। माँ, आप दूध पिएंगे या चाय? मेहमान, जी चाय। माँ, फेंकी चाय लेकर आओ। मेहमान, चाय रहने दें, दूध मंगवा लें। माँ, मरी भैंस का दूध लेकर आओ। मेहमान, रहने दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस लड़की दिखा दें। माँ, भूतनी को लेकर आओ। मेहमान अभी तक बेहोश हैं, दुआ करें कि वो होश में आ जाएं। एक पाकिस्तानी खातून की शादी एक अंग्रेज से हो जाती है। वो अमेरिका चली जाती हैं, साथ में मुलाजमा को भी ले जाती हैं। एक दिन काम करते करते मुलाजमा से एक गिलास टूट है जाता है। खातून गुस्से में कहती हैं, कमबख्त तूने इतना कीमती गिलास तोड़ दिया। अंग्रेज शौहर पूछता है, कमबख्त का क्या मतलब है? खातून सोचती है कि अगर मतलब बता दिया तो ये क्या सोचेगा कि पाकिस्तानी अपने मुलाजिमों को गालियां देते हैं। वो कहती हैं, कमबख्त का मतलब होता है मोटी। फिर कुछ उरसे बाद मुलाजमा से चाय का कप टूट जाता है तो कहती है, मनहूस तूने इतना कीमती कप तोड़ दिया। शौहर फिर पूछता है कि मनहूस का क्या मतलब है? खातून बताती है उसका मतलब है दबली पतली। फिर एक दिन खातून की वालदा की तबीयत खराब होती है तो वो अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आ जाती हैं। तो शौहर अपनी सास को देखकर कहता है, मामा आप पहले तो कितनी कमबख्त थीं,
अब तो बहुत मनहूस होती जा रही हैं।